नमस्कार दोस्तों, दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ना कोई युग एक दिन में बदलता है और ना कोई युद्ध एक दिन में बिगड़ जाता है। इन दोनों ही चीजों को बिगड़ने और बदलने में दोस्त ना वक्त लगता है। परंपरागत सोच ही किसी ईद को बदलती है। हमारे यूथ के अंदर गलत भावनाएं, गलत विचारधाराएं या पारिवारिक मतभेद ये हमारे पीढ़ियों में तो नहीं था, लेकिन आने वाली एकाध पीढ़ियों में ये विरोधाभास, ये गलत विचार, ये आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बड़ा है और ये सिर्फ 2 से 3 दशकों के बीच में हुआ है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं केवल इसके जिम्मेदार मां बाप ही हैं? नहीं, इसके जिम्मेदार हमारे अपने आसपास का फैला वातावरण भी है, जिस वातावरण में बॉलीवुड भी आता है। इस बॉलीवुड वालों ने ना हमारे युवाओं को धीरे 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 मोहब्बत की परिभाषा सिखाते 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 उस गर्त में ढकेल दिया ना, जहां से आज युवा तड़पड़ा रही है, बेचैन है। एक अलग प्रकार का उन लोगों ने सुख दिखाया जो सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ में ही संभव है। रियल लाइफ में कुछ भी संभव नहीं है दोस्त। इन्होंने पिछले विगत 2 दशकों में जितनी भी मूवियां बनी सब प्यार और मोहब्बत के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्रित थी, लेकिन इन्होंने प्यार को मिलते हुए तो दिखाया, लेकिन प्यार पाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या तकलीफ होती है ये आज तक किसी भी डायरेक्टर ने दिखाने की हिम्मत तक नहीं की। क्यों? जब आप दिखा रहे हो कि मोहब्बत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो फिर मोहब्बत के बाद वाली जिंदगी उन पीढ़ियों की क्यों नहीं दिखाते हो कि उसके बाद उनके साथ जीवन में क्या होता है। जो युवक एक बार अपने वर्ग से हट के शादी कर लेता है ना, फिर उसी का औलाद उससे पूछता है कि हमारे खानदान का पता कहां है, और वही मां बाप नहीं बता पाते अपने बच्चे को। फिर वो पीढ़ी ठीक उस नाजायज औलाद के जैसे हो जाती है ना, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई पता, ना इतिहास है, ना कोई बैकअप है। इसलिए दोस्त, आज की यूथ को इस बात को समझना होगा कि सिर्फ प्यार पा लेने से आप जीवन नहीं जी लेंगे। प्यार पाने के बाद भी ये बहुत बड़ा संसार है जिसे रोज जीना है। यूथ का दिमाग चेंज करने के लिए इन्होंने जानते परंपरागत धन टेस्ट क्या किया? इन्होंने कुछ सालों पहले एक पिक्चर आई थी मोहब्बतें, जिसमें गुरुकुल को बर्बाद करने की एकदम सोची समझी रणनीति थी इन बॉलीवुड वालों का। उसमें उस गुरुकुल में किस तरह से दिखाया गया है कि सारे युवा अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं एक महानुभाव मोहब्बत में लगे थे। बाद में उन्होंने उस मोहब्बत को पा करके, हालांकि हकीकत में नहीं, अधूरापन में, और उस गुरुकुल की सारी परंपरागत पीढ़ियों को उन्होंने बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से तोड़ने का तरीका बताया इन युवाओं को। लेकिन क्या सिर्फ मोहब्बत पा लेने से जीवन गुजर गई उनकी? लेकिन उस वक्त तो हर यूथ को लगता था कि यह सब कुछ सही है, लेकिन जैसे जैसे हमारे यूथ को यह बात समझ में आ रही है कि हमारी गुरुकुल परंपरा क्यों थी, हम क्यों गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं दोस्त। हमारे ऋषि मुनि ने इस बात को कहा था कि जहां बहुत अधिक सुंदरता और आकर्षण हो, उससे आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे देख करके ना ये आपकी नग्न आंखें उस आकर्षण और सुंदरता को देख करके अपने आप को रोक नहीं सकती हैं। बड़ा से बड़ा मन भी विचलित हो ही जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने गुरुकुल जैसी व्यवस्था बनाई, जहां युवाओं को इस प्रकार का भटकाव का मौका ही ना मिले। लेकिन हमारी सरकारें
बड़े ही चालाकी से हमें उन गुरुकुल को तोड़ करके विद्यालय का निर्माण किया और कहा कि ये हमारा परंपरा चलेगा। लेकिन आज जब जैसे जैसे हम अपने पुरानी पीढ़ियों की किताबों को, वेदों को हम पढ़ते जा रहे हैं ना, आज की यूथ को ये बात भली भांति समझ में आ रही है और हर यूथ को समझ में आ रही है कि नहीं, हमारे पूर्वज की सोच वेल डेवलप थी। बिगड़े तो हम थे जो अपने इस संस्कार को, अपनी इस संस्कृति को, अपनी इस विरासत को उस कदर खो दिए हैं ना, जिसे वापस लाने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष, बहुत मेहनत और बहुत विरोधाभास झेलना पड़ेगा दोस्तों। तब जाकर के हम अपनी पुरानी संस्कृति को, पुरानी विरासत को, पुरानी विचारधाराओं को हम वापस ले आ पाएंगे। आज की युवा अपने माँ बाप से दूर चली जाती है, सिर्फ वो और अपनी पत्नी के बीच में जी करके उनको लगता है कि हम सब कुछ पा लिए। लेकिन वहीं जब उन्हीं के बच्चे उनके साथ वही करते हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, तो वो कहते फिरते हैं कि आज की यूथ बिगड़ गई है। क्यों? आपने भी तो वही किया था ना। तो इसे दोस्तों सोचना पड़ेगा और हमें अपने संस्कारों से, हमें अपनी विरासतों से और हमें अपने पूर्वजों की हुई घटनाओं को याद करके हमें अपने आप को संभालना होगा। तभी जाकर के हम इस भारत की संस्कृति को और विरासत को आगे ले जा पाएंगे और सही दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। इसलिए आप विचार करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हो सके तो इसे और आगे बढ़ाएं दोस्तों। नमस्कार।